चल रहा है चालू घुमा दो घुमा दो। सभी देशवासियों को जय माता जी की। आज जो पुलवामा में कल शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे देश के क्षत्रियों, ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, पुलवामा में जो कल घटना घटी उसमें 38 ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भाई शहीद हुए हैं, देश को शहादत दी है। मैं बता दूं पूरे देश को कि आज बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं, तब हम सुख और चैन की नींद से सो पा रहे हैं। ये कब तक होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा कि आप लोग और हम लोग ये तमाशा देखते रहेंगे। आज आपातकालीन प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, टीवी के माध्यम से मैंने देखा। उन्होंने कहा ये हम पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ते हैं, ये योजनाएं बंद करते हैं। रिश्ते तोड़ने से, योजनाएं बंद करने से काम नहीं चलेगा। शुरुआत खुद के घर से करनी पड़ेगी। चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जश्न मनाया गया हो कल, या फिर कश्मीर में जिन्होंने भी इस घिनौने हत्याकांड पर बुद्धिली से जिन्होंने छुप करके वार किया, वो गद्दार लोग और देश में बैठे गद्दार जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से कि आपके क्षेत्र में जो कल ये घटना घटी है, हमारे सैनिकों को गद्दारों ने छुप करके वार करके गद्दारी से शहीद किया है, उनके बारे में कोई भी अपशब्द बोलता है या फिर जश्न मनाता है तो उसको जहां भी वो मिले ठोक दो। कुछ किसी को नहीं पूछना, किसी से कुछ नहीं पूछना। जो हमारी देश की सैनिकों की शहादत दी है सैनिकों ने, और उस पर जश्न मना रहे हैं भारत देश के अंदर, मैं तो कहता हूं जिस भी एरिया में जो भी है वहीं उसको ठोक दो। अरे देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। पहले देश के गद्दारों को तो सुधारो, पाकिस्तान को तो 1 मिनट का काम है, सुधार लेंगे। आज मैंने अभी स्टेटमेंट देखा कि सेना को खुले पावर दे दिए हैं। इसका मतलब इतने दिन सेना को बांध करके रखा था क्या? सेना को बांध रखा था क्या? ये आपको कुछ करना नहीं है, जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं उनको होने दो। ये नहीं चलेगा अब देश के अंदर। पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, ये भड़वागिरी करते हैं। जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, अरे क्षत्रियों ने पहले भी बलिदान दिया है और आगे भी देने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं इस देश की केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लाल चौक में 24 घंटे तिरंगा रहना चाहिए, 24 घंटे तिरंगा लहराना चाहिए। कश्मीर के हर चौक में कश्मीर हमारा है, फिर वहां तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते? मेरे देश के नौजवान साथियों, इस राष्ट्र के लिए और इस राष्ट्र धर्म के लिए पहले भी क्षत्रियों ने खून की नदियां बहाई है, और मैं तो आपका भाई, आपका बेटा, आपके समाज का, इस भारत का, भारती का लाल होने के नाते खुला चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी राष्ट्रद्रोह गतिविधि करता हुआ पाया जाता है और इस घटना के ऊपर कोई भी खुशी मनाना चाहता है, खुशी मनाते हुए पाया जाता है, उड़ा दो
जला दो, काट दो, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया ड्रामा इन राजनीतिक पार्टियों का, बहुत कुत्ते बिल्ली की लड़ाई खेल ली इन्होंने। वोट बैंक के लिए इतने घटिया स्तर पर चले जाते हो। अरे वो मुक्ता मोहम्मद शहीद हुआ, क्या कश्मीर में बैठ करके क्या ड्रामाबाजी करती है, वो पकड़ के चुटिया उसको अंदर डालो। हमेशा हमारे भारत के खिलाफ बोलती है, हमारे सैनिकों के खिलाफ बोलती है, चुटिया पकड़ के उसको जेल में डालो। वरना मैं महिला जो सशस्त्र सैनिक बल महिलाओं का है, उन महिलाओं से कहना चाहता हूं, जाकर के पकड़ के चुटिया भून दो जो इस देश के खिलाफ बोले, राष्ट्र के खिलाफ बोले। मेरे नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे भाइयों ने शहादत दी है। अरे महाराष्ट्र में हमारे करनी सैनिक जो महाराष्ट्र में 1-2 जिला अध्यक्ष हैं, उनके 2 भाइयों ने शहादत दी है। गुजरात के भाई ने शहादत दी है, राजस्थान के भाई ने शहादत दी है। अरे पूरे भारत के भाइयों ने यह शहादत दी है और इनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन जश्न मना रहा था, पकड़ लो साले को और भून दो चौराहे पर खड़ा करके। कोई भी देशद्रोही गतिविधि में पाया जाता है तो उसको पकड़ के भून दो सरेआम। और मैं मेरे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं, अरे आप लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जनता को दिखाने के लिए ही कहा है क्या कि खुले पावर देता हूं, और अंदर अंदर अधिकारियों को कह दिया हो देश को शांत करने के लिए ऐसा बयान दे रहा हूं, कुछ नहीं करना। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के सैनिकों, मेरे भाइयों, आज टीवी पर सामने सबके सामने स्टेटमेंट आ गया। अंदर अंदर कौन सा स्टेटमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं कि स्वतंत्र है सेना, तो स्वतंत्रता दिखा दो ना। अरे दिखा दो। ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां एक के बदले 10 सर नहीं लाने वाली, आप ही ला सकते हो। और मैं तो कहना चाहता हूं, अरे हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, पूरा क्षत्रिय समाज पहले भी राष्ट्र के लिए लड़ा है और हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। कश्मीर हमारे हवाले कर दो, कश्मीर हमारे हवाले कर दो, फिर देखते हैं एक भी अलगाववादी फड़क जाए तो मेरे को कह देना। अकेला जाकर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आया था। आपके पास तो लाखों एजेंसियां, हजारों एजेंसियां, लाखों भाई हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, और मेरे देश के सैनिकों, कहीं भी आतंकवादी दिखाई दे, कोई पूछताछ नहीं, कोई पकड़ा दकड़ी नहीं, सीधा भून दो सालों को। इस देश में जो अराजकता फैलाते हैं, जो गद्दार हैं, पाकिस्तान का तो जब खत्म करना चाहेगी सरकार 1 मिनट में खत्म कर सकती है, पर इस देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, उनको हम और आपको मिलकर के खत्म करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, जो इस घटना पर जश्न मना रहे हैं, उनको ढूंढ करके उनके घरों में घुस करके मारो। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, बहुत नमन श्रद्धांजलि करता हूं उन माँ बाप को, जैसे ऐसे शूरवीरों को जिन्होंने जन्म दिया। अब आपके सामने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कश्मीर में भी हमने तिरंगा फहराया था लाल चौक पर, तब भी मेरे साथ थे। अब आपके 2 शब्द, क्योंकि ये समझते हैं ये कारगिल की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, ये फौज में रहे हैं, ये आपसे 2 शब्द कहेंगे। जय माता दी की, जय मां भवानी, जय जय भारत, जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आज लाइव आने का मकसद आप सबको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगांबेड़ी जी ने बता ही दिया है। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगा कि जिन निहत्थे सिपाहियों पे आत्मघाती हमला किया गया, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। वो तो छुट्टी काट के वापस अपनी बटालियनों में इस माँ भूमि की रक्षा के लिए जा रहे थे और धोखे से आत्मघाती हमला करके उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं इस पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को
कि तुम में ताकत है, तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है, तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो ना। ये कौन सा छद्म युद्ध चला रखा है तुमने? तुम बम ब्लास्ट उड़ा के तुम क्या जाहिर करना चाहते हो? तुम्हारे जितना कायर तो कोई होगा नहीं। धन्य है इस भारत देश की ये सेना कि वो तुम जैसे लोगों को झेलती है। बाकी मैं आपसे कह दूं, भारत सरकार से कह दूं कि जिस तरीके से कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा, क्या भारत देश नहीं कर सकता वो चीज? आज कश्मीर में जिस हिसाब से हमारे जवानों को शहादत लेनी पड़ी है, मैं चाहता हूं कि भारत देश की सरकार भी उन्हें उसी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दे। पाकिस्तान की सेना को भी इसी तरह उड़ाया जाए, ताकि उन्हें मालूम चले कि एक माँ का बेटा जब खोता है तो उस माँ पे क्या गुजरती है, भाई पे क्या गुजरती है, बहन पे क्या गुजरती है, उसकी पत्नी पे, बच्चों पे क्या गुजरती है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए भाइयों। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं रहा हूं 8 साल कश्मीर में, मैंने देखा है कश्मीर का माहौल। इन अलगाववादियों की, इन आतंकवादियों की यही मंशा रहती है कि वो इसी तरह से ब्लास्ट करके हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की चेष्टा में रहते हैं। मैं तो सरकार को कहता हूं, हमें कश्मीर चाहिए। जितने भी कश्मीर में अलगाववादी हैं उनको खत्म करो, साफ करो। हमें कश्मीर की जरूरत है। यदि कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं है तो भी हमें चल सकता है, लेकिन हमारा कश्मीर हमें चाहिए। और ये सरकार को, यदि अभी भी सरकार नहीं जागती है तो पता नहीं कब जागेगी। बहुत बड़ा नुकसान इस भारत देश की माँ को इन सपूतों के बलिदान से हुआ है। उस बलिदान को सरकार ने, मैं जानता हूं सरकार ने आदेश दिए हैं सेना को कि वो अब स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ सरकार को उन्हें पावर और भी बहुत सारे देने होंगे, ताकि वो घर घर में छुपे हुए उन भारत देश के अलगाववादियों को ढूंढ ढूंढ के ठोक सके। मैं यही आशा करता हूं और देश की जनता से मैं यही विनती करता हूं कि यदि इस देश में कोई गद्दार है तो जिस हिसाब से हमारे मुखिया सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी ने कहा कि उनको ढूंढ ढूंढ के भून दो, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और आपको इन्हें ढूंढ ढूंढ के भूनना ही चाहिए, क्योंकि देश के गद्दारों को देश की जनता ही सजा देगी। और पाकिस्तान को जो सजा देने की बात है वो सरकारें है और सरकार को देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि कल इतना बड़ा हादसा हमारे जवानों के साथ हुआ और आज तक, अभी तक हमने या हमारी सरकारों ने उन आतंकियों को नहीं पकड़ा है। मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से जल्द देना होगा। जरूरत पड़े तो युद्ध लड़ लो। मैं तो कहता हूं युद्ध लड़ लो। कब तक हम इसी तरह हमारे जवानों को शहादत दिलवाते रहेंगे? एक बार आर या पार की हो जाए, या तो पाकिस्तान हम ले ही लेंगे या नहीं ले ही लेंगे, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाजा हमें है। मैं खुद रहा हूं फोर्स में और हमारे फोर्स का जज्बा, ताकत वो कारगिल में पाकिस्तान देख चुका है। इसलिए एक बार फिर कल जो घटना घटी है उसके लिए मैं राज शेखावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उन समस्त शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि सरकार ऐसे कदम उठाए कि भविष्य में इन चीजों का पुनरावर्तन किसी कीमत में ना हो। और मैं आतंकवादियों से भी कहना चाहता हूं कि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो। हम भी तैयार है, देखते हैं किसमें कितना दम है। ये जो कायरतापूर्ण हरकत इन आतंकवादियों ने की है, उनका सजा उनको जरूर मिलेगी। और मैं खुलेआम कहता हूं भारतीय सेना को और हमारे करणी सैनिकों को कि जहां भी आतंकवादी उन्हें मिले उनको ठोक दो। सोचने की जरूरत नहीं, अभी ये पकड़ना बंद करो, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा अरेस्ट और सीधा एनकाउंटर, ये चीज जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी रक्षा की जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गरवी, जय माँ भवानी, जय भारत। मेरे देशवासियों, ये थे राज शेखावत, जो पहले कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। सीधा सीधा भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि सेना को आपने कह दिया आज कि खुले पावर हैं,
तो मैं सेना के जितने भी अधिकारी और मेरे भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं, दिखा दो खुली पावर। अगर 38 गए हैं तो 400 जाने चाहिए उनके, चुन चुन के मारो। अगर सैनिकों की कमी है तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के 10,000 हम क्षत्रिय सैनिक निःशुल्क बगैर तनख्वाह के कश्मीर को संभालने के लिए तैयार हैं। अगर हमें ऑफर आता है तो 10,000 कर्णी सैनिक लेकर के मैं खुद कश्मीर जाकर के उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं। पर ये रोज रोज की मां की कोख उजाड़ना, हमारी बहनों की मांग उजाड़ना, बहन का भाई छीनना बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत खेल लिए तुमने कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, अब नहीं चलेगा। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कान खोल करके सुन लो, कोई भी इस देश के अंदर इस देश के खिलाफ बोलेगा उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। जय मां भवानी, जय जय राजपूताना। पाकिस्तान को मैं तो कहता हूं भारत सरकार को वापिस भारत में मिला लो, क्या एक टुकड़ा अलग छोड़ रखा है, वापिस मिला लो और बंगाल को भी सुधारो। जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए और एक्शन की परमिशन अगर सरकार ने ओरिजिनलिटी में दी है तो सैनिकों से उनका भाई होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, दिखा दो 24 घंटे में, दिखा दो 24 घंटे में कि यह भारतीय सैनिक। जय मां भारती, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अरे हम तो वो हैं पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी, जय माता जी की जय मां भवानी। नमस्कार।